रुचि होगी जरूर, लेकिन हमारी रुचि ये है कि हम आपको बताएं कि हमारे को अगर आपने शासन में लाया तो हमने क्या करके दिया है, और ये रिपोर्ट कार्ड रखना ये भी हमारी इंपॉर्टेंट आयाम है। लेकिन इसके साथ साथ लास्ट माइल डिलीवरी, इस पर भी हमने बहुत जोर दिया है। इसलिए बेनिफिशियरी को कैसे पहुंच सके और हम अकाउंटेबल कैसे हो सके, इसकी चिंता भी हमने की है। जो कहा था वो हमने तो किया ही किया, फिर चाहे वो कस्टम हायरिंग सेंटर्स की बात हो, चाहे किसान मित्र योजना की बात हो, फिर चाहे वो हमारे एमपीज के कंट्रीब्यूशन, आज एमपी का जो कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश का ऑर्गेनिक में वो 40% है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में, एंड इट इज नंबर 1 स्टेट, नंबर 1 पर खड़ा है। आज आप सोयाबीन, चना, मसूर, तूर और उड़द, इसमें आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में मस्टर्ड और मूंग और बीन्स में, इसमें आप नंबर 2 पर हैं। ये आज एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात आई है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। बहुत सी बातें मैं रख सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आप सब लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमने इरिगेशन की कैपेसिटी को तो डबल किया ही किया, मेनी टाइम्स मेनी फोल्ड हमने बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन बुंदेलखंड रीजन को स्पेशली हमने केन बेतवा के नेशनल प्रोजेक्ट के साथ जोड़ करके उसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कूटी देना, 75% जिनको मार्क्स आए उनको 12th ग्रेड में कॉलेज में जाने के लिए सुविधा देना, ऐसे लगभग हमने 1 लाख स्टूडेंट्स को ये हमने स्कूटी प्रोवाइड की है। और उसी तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल्स में की बेनिफिट उठाने वाले हमारे बच्चे 40,000 बेनिफिट उठा रहे हैं, 40,000 स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा रहे हैं, ये हमारे सामने लक्ष्य रहा था। उसी तरीके से स्वागतम लक्ष्मी योजना, इसने मध्य प्रदेश के बर्थ रेट, एजुकेशन, ड्रॉपआउट्स में इंप्रूवमेंट यानी ड्रॉपआउट्स का कम होना और क्वालिटी एजुकेशन, इन सब चीज़ों को एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत फंड्स आपको दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ की दृष्टि से ये प्रयास हुआ है कि हमारे पैरामीटर्स जितने भी हैं वो अच्छे हों और जन औषधि केंद्रों की भी संख्या बढ़ाई गई है। जो हमने नहीं कहा था वो भी हमने करके दिया है, और वो मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं। हमने नहीं कहा था कि हम कंट्रीज का, देश का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नर्सिंग और मिडवाइफरी में बनाएंगे, लेकिन 65 करोड़ रुपीस खर्च करके शिवराज सिंह जी की सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से फर्स्ट मेडिकल एजुकेशन हिंदी में देने का काम ये भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और इसी तरीके से जो जिसके बारे में सीएम राइज की बात इन्होंने कही, 6,300 करोड़ का फंड रख करके इसको भी बढ़ाने का काम और इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और 4 इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स, भोपाल इंदौर, भोपाल बीना, जबलपुर